ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो y बराबर साइन थीटा अगर मैंने दे दिया और x बराबर कॉस थीटा दे दिया और तुमसे बोला कि dy बाई डी एक्स पता करो, तो तुम कैसे पता करोगे बताओ। इनका कोई आपस में जोड़ तो बैठ नहीं रहा है। मैंने तुमसे dy बाई डी एक्स पता करने को बोला है, तो सबसे पहले तुम dy बाई डी थीटा ही निकाल लो। that will be equals to cos theta. Now if we calculate dx by dt d theta, then the answer should be minus sin theta. अब इसे डिवाइड कर दो, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो मैं मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा, मतलब कि माइनस का कॉट थीटा आंसर आ जाएगा। ये डन हो गया। अब थोड़ा पढ़ना सीखते हैं, आखिर पढ़ते कैसे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स को पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के होल मॉड को, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसे पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसे कैसे पढ़ेंगे, डबल डिफरेंशिएशन को बताओ। रेट ऑफ चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ आते हैं अपने लेक्चर नंबर 11 पे। लेक्चर 10 बहुत शॉर्ट था, कुछ दिक्कत हो गई थी। तो लेक्चर 11 पे देखते हैं। अगर ये मेरा ग्राफ है, इसका स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, यस, और मैग्नीट्यूड उसका पहले घटा फिर बढ़ा, लेकिन इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, चेंज इन स्लोप है ना। अब मैं ये वाला ग्राफ बनाऊँ तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पहले घटा फिर बढ़ा, स्लोप यहाँ पे डिक्रीजिंग है और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। डन हो गई बात। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ y बराबर साइन थीटा और तुमसे बोलता हूँ कि मुझे डी वाई बाई डी टी निकाल के बता दो, तुम कर नहीं पाओगे। तुम सोचोगे ये कैसे करूँगा मैं, तो सबसे पहले तुम डी वाई बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लो, जो कि आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। अब डी थीटा को इधर भेजो, ठीक है, भेज दिया लो, तो ये हो गया डी वाई बराबर कॉस थीटा डी थीटा। अब डी टी से डिवाइड कर दो, बस ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो डी वाई बाई डी टी बराबर कॉस थीटा डी थीटा, डी मैं थीटा ये बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ आज। डी वाई बाई डी टी बराबर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, बहुत बढ़िया। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है भाई, सारी साइड्स का एडिशन, मतलब कि 4a हो जाएगा अगर साइड की लेंथ a है। डन हो गई बात। अब हम अपना मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट करते हैं, अपना मेन टॉपिक आज का, मैक्सिमा और मिनिमा। आखिर क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा, तो बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है। ग्राफ मैंने ऐसा बनाया है तो यहाँ पे ये मेरा मैक्सिमा आ जाएगा और यहाँ मेरा मिनिमा आ जाएगा। मिनिमा होता है हंसता हुआ ग्राफ और मैक्सिमा होता है रोता हुआ ग्राफ। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों पे जब तुम स्लोप निकालोगे तो दोनों पे डी वाई बाई डी एक्स 0 आएगा, क्योंकि बड़ी जाहिर सी चीज़ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यस। अब अगर बात करें यहाँ पे, अब हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक एमएसटर बॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें कोई इक्वेशन दे रखी है सवाल में, तो तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 रखना है, और 0 रख के तुम्हारा यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू पता करने के बाद तुम्हें ये श्योर हो जाएगा कि हाँ y कहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा तो होगा ही होगा। फिर उसका तुम डबल डिफरेंशिएशन करके पता लगा सकते हो वो मैक्सिमा है या मिनिमा। लेकिन मैं तब कह रहा हूँ जब x की एक वैल्यू आई है। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आया है तो वो मिनिमा होगा, और नेगेटिव आया है तो वो मैक्सिमा होगा। बात इतनी क्लियर हो चुकी है यहाँ पे। अब आगे, यस, देखो मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना। सर आपने बताया कि x की वैल्यू जब 1 हो, जब आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है यार, ये जो मैं तुमसे बात बोल रहा हूँ ये तब काम करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो एक से ज़्यादा भी, मतलब कि 2 हो गई, 2 होती है, सारे 2 ही मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन में। अगर 2 मेरी x की वैल्यू आ जाती है तब मैं क्या करूँ सर, तब 2 x की वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि वहाँ पे मैक्सिमा भी आ रहा है और मिनिमा भी आ रहा है। अब वहाँ पे क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करो,
और डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद डबल डिफ्रेंशिएशन में तुम वो x की वैल्यू को पुट करो जो तुम्हारी आई है। अगर तुम्हारा डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आया तब तुम्हारा वहाँ मिनिमा होगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा। बात क्लियर है? डन हो गई। अब एक MR स्टार मेथड देख लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। MR स्टार मेथड क्या बोलता है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। एक्चुअली MR सर ने भी जब ये क्लास में पढ़ा है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ये। मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली तौर पे बोलता हूँ MR स्टार मेथड की। देखो, अगर तुम्हारा x की केवल एक वैल्यू आती है तो MR स्टार मेथड हम कैसे लगाएंगे? अगर x की केवल ओनली वन वैल्यू है, तुम्हें यहाँ पे जैसे ही dy/dx करने के बाद ज़ीरो पुट करोगे, फिर x की जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी उसे डायरेक्ट मेन इक्वेशन में रख दो। सर कौन सी मेन इक्वेशन? अरे जो भी तुम्हें सवाल में दे रखी होती है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी उसमें पुट करके देख लो। अगर तुम्हारा वो पॉजिटिव आया तो बड़ी जाहिर सी चीज़ है कि वो तुम्हारा मिनिमा हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आया तो बड़ी जाहिर सी चीज़ है वो मैक्सिमा हो जाएगा। अब x की वैल्यू सर अगर मेरी 2 आ गई, अब देखो 2 वैल्यू आई है, अगर 2 वैल्यू आई है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सॉरी, ये हमारे स्टार मेथड मैंने गलत बता दिया थोड़ा सा, सॉरी, रिपीट करते हैं अगेन एक बार। देखो, x की वैल्यू अगर केवल एक आती है, अगर x की वैल्यू केवल एक आ रही है तब क्या करना है सर हमें? जो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, मान लो x² - 4x + 5, तो ये x² है, मतलब अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला का मतलब होता है कि वो मैक्स तो उसका कहीं दिख ही नहीं रहा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी मिनिमम वैल्यू दिख रही है। मतलब कि जो भी अब यहाँ पे x की वैल्यू आई है वो 101% मिनिमम वैल्यू होगी। सर अगर क्या हो यहाँ पे माइनस का x² होता तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता, डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला में मिनिमम वैल्यू तो बहुत नीचे जा सकती है। इसका मतलब एक ही वैल्यू होगी तुम्हारे पास, वो है मैक्सिमम वैल्यू, तो तुम वहाँ पे रख सकते हो। डन हो गई बात। अब ये दोनों तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक वैल्यू, अगर x की मेरी 2 वैल्यू आती है तब क्या करूँ मैं? अगर x की 2 वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यू आ रही हैं, तब उन दोनों वैल्यू को सिंपल तुम्हें y में रख के देख लेना है। जो वैल्यू बड़ी होगी वो तुम्हारी मैक्सिमा हो जाएगी, जो छोटी होगी वो मिनिमा हो जाएगी। ये था MR स्टार मेथड, पूरे मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट का। अब देखो, ये तो MR स्टार मेथड है, लेकिन जो जनरल मेथड है वो तो केवल एक ही रहेगा कि तुम्हें डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करना पड़ता है। बात समझ में आई? डबल डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर x की एक वैल्यू हो तो डबल डिफ्रेंशिएशन में रख के चेक कर लो। डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा होगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा। अगर x की 2 वैल्यू आती है तो डबल डिफ्रेंशिएशन की जो इक्वेशन बनेगी उसमें उन दोनों x की वैल्यू को रख के देखो, जो भी x की वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव आ रही है वो तुम्हारा मिनिमा होगा, और जिस x की वैल्यू पर वो नेगेटिव आ रहा है उस पर तुम्हारा मैक्सिमा आ जाएगा। दोनों तरीके से हमें आना चाहिए मेरे ख्याल से। डन हो गया हमारे लेक्चर 2।